नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे चैनल में मेरे साथ यहाँ शिवाली के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका वक्त बहुत शुभ रहा होगा, बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी बीत रही होगी। वापस से हम मिले हैं आज एक नई कहानी के साथ। और इस चैनल का अभी तो यही है मेरी इन कहानियों का मकसद कि हम अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा थम सकें, थोड़ा ठहर सकें और थोड़ा सा हम वापस से उन्हीं लम्हों को जी सकें जिनको हम बिल्कुल भूल चुके हैं, या जिनको पाने के लिए हम अवसर तलाशते हैं कि काश हमें वापस से वक्त मिल सके और हम उन लम्हों में जा सकें। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इन कहानियों के ज़रिए उन 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 वक्त को, उस वक्त को या उन लम्हों को वापस से जीने की कोशिश करते हैं। कभी किसी की कहानी तो कभी किसी की, कभी आपकी तो कभी मेरी कहानी। आज फ्रेंडशिप्स डे है, तो आज सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। और दोस्ती की अहमियत हम सभी जानते हैं कि कभी कभी दोस्ती खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो जाती है। और दोस्तों का अगर साथ हो तो बुरे से बुरा वक्त भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सभी उन अच्छे दोस्तों को जिन्होंने कभी मेरा साथ दिया या आज तक मेरे साथ हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। और आप सभी के दोस्तों को भी बहुत बहुत फ्रेंडशिप्स डे, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। और आज ऐसे ही जस्ट बैठे बैठे ख्याल आया कि हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं। ताउम्र हम कितने ही लोगों से अलग अलग पलों में, अलग अलग सिचुएशंस में मिलते हैं। क्या कारण होता है सभी इस तरह के लोगों का हमारी ज़िंदगियों में आने का। तो यही लगा कि हर इंसान जो भी हमारी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर आया होता है, टकराया होता है, चाहे उसके साथ हमारा अनुभव अच्छा रहा हो या बुरा, वो ज़रूर हमें हमारी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई सीख देकर जाता है। या आने वाले वक्त में शायद उसी तरह की परेशानियां या उसी तरह की स्थितियां, सिचुएशंस हम फिर से फेस कर सकते हैं, जिसके लिए शायद वो परमात्मा हमें तैयार करता है छोटी तरह के एक एक्सपीरियंस या अनुभव देकर। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की ज़िंदगियां बहुत ही आसान रहें। और हम जानते हैं कि हम सभी की ज़िंदगियों में ऊंच नीच, ऊपर नीचे, तनाव और खुशी के पल आए होते हैं, पर ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी नाम ही है इन अनुभवों का, जिसके साथ जब हम कभी बूढ़े होंगे तो हम याद करेंगे कि ऐसा भी वक्त देखा और ऐसा भी वक्त देखा, अच्छा बुरा हर तरह से। और बहुत बार आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे आज फ्रेंडशिप डे है तो ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि बहुत बार अब ऐसा लगता है जब सब लोग इतने बिजी हो गए हैं अपने अपने नॉर्मल ज़िंदगियों में, नौकरी में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में, कि 2 मिनट के लिए भी शायद रिश्तों में टाइम नहीं रह गया है। नहीं, ऐसा ही आप सब भी अनुभव करते होंगे ना कि आज जब हम आज के दौर में जहाँ फ़ोन हमारे पास हमेशा उपलब्ध है, अवेलेबल है, आज अपने किसी करीबी से बात करने के लिए या उस करीबी के पास भी वो 2 मिनट या 5 मिनट का वक्त नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त कम हो गया, वक्त पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। बस हाँ, शायद रिश्तों में प्यार कम हो गया है, शायद रिश्तों की गहराइयाँ अब उतनी नहीं रही, या उन रिश्तों की जड़ें उतनी मजबूत नहीं रही कि अब वही प्रेम या वही निकटता हम उन रिश्तों में महसूस कर सकें। और बहुत वक्त में आजकल लोग अकेलापन महसूस करने लगे हैं, और इस अकेलेपन की वजह ही ये है कि सब लोग मोबाइल, इंटरनेट या आजकल की हमारी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में जो नौकरियां हैं या इतने माध्यम हैं हमें खुद को एंटरटेन करने के,
या यूं कहें खुद को बिजी रखने की, कि उसमें जो इंसानी लोग हैं, मतलब इंसानी तरीके हैं कि हम एक दूसरे के साथ बैठे बात करें, एक दूसरे का दिल हल्का करें, वो सब मायने खो चुके हैं। वो सब अब धुंधले हो चुके हैं। लोग उन्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं। एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे के घर जाना, जो पहले कभी हुआ करता था, वो सब चीज़ें खो चुकी हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ आपके साथ, आप के साथ मन की बातें करने के लिए, और आपको कुछ पलों के लिए सुकून देने के लिए यहाँ अपनी कहानियों के साथ। और हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। आप कभी अकेला मत महसूस कीजिएगा, मेरी कहानियों का इंतज़ार किया कीजिए। ज़रूर आपको वो आपका दिल हल्का करेंगी और एक अलग दुनिया में लेके जाती होंगी, जहाँ कम से कम आप अकेला महसूस ना करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज बातें की, इससे शायद हम लोग सब एक दूसरे के अंदर झांक कर वापस से टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या रिश्तों की अहमियत ज़्यादा है या जो हम जीवन जी रहे हैं उसकी। रिश्ते में झुकना और रिश्तों में एक दूसरे की सिर्फ कमियां या खामियां ना छांटना और बड़प्पन दिखाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की कहानी शुरुआत करती हूँ मैं। आज की कहानी का नाम है काश के फूल। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी लंबी है तो 2-3 वीडियोस में कवर होगी, ज़रूर देखिएगा। मैं आप सभी के थम्स अप का इंतज़ार करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ थम्स अप का बटन दबाएं, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे और कहानियाँ लाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। अब आज के लिए आज की कहानी शुरू करती हूँ, काश के फूल। तो काश के फूल, 1 मिनट दीजिएगा। आप में से बहुत लोग शायद काश के फूल नहीं जानते होंगे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये होते हैं काश के फूल। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। नरेश को शहर से आए 2 दिन हो चुके थे। इस बार उसका व्यवहार कुछ बदला बदला था। 2 दिन से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। पता नहीं क्या है जो उसे इतना परेशान कर रहा था। हालांकि वो शुरू से ही बहुत आत्म केंद्रित यानी इंट्रोवर्ट तरह का लड़का था, शांत रहता था और खोया खोया रहता था। लेकिन इतना शांत उसे पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, लोग उसे कम बोलने वाले के तौर पर ही जानते थे, और लेकिन जब उसे कुरेदा जाता था तो वो इतना खुल जाता था कि सामने वाला जब तक उसकी बातों से परेशान ना हो जाए, तंग ना हो जाए, तब तक वो चुप नहीं होता था। लेकिन ऐसा कम ही होता था, क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं आता था। नरेश को लोग जल्दी से समझ नहीं पाते थे, और यहाँ तक कि उसके घर के खुद के लोग, जो उसके परिवार के सदस्य थे, वो भी उसे अच्छे से नहीं जानते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो अपने बारे में बात ही नहीं करता था, तो कोई कभी नरेश को अच्छे से समझ ही नहीं पाया था। लेकिन इस बार कुछ तो था जो उसके मन में दबा हुआ था। कोई दर्द था जो बार बार ऊपर आकर दस्तक देता था, और फिर वापस से ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर दबा हुआ दर्द
है जो, और या कोई घाव है जो बार बार उसका घाव हरा हो जाता है। उस दिन सुबह बहुत सुहानी थी, बहुत अच्छा मौसम था। और बारिश और ठंड के बीच का मौसम हम सभी जानते हैं कि सितंबर से नवंबर तक के बीच का एक मौसम होता है जो जिसकी सुबह जो होती है बहुत सुहावनी होती है। सुबह उठते ही एक अलग ताजगी हम लोग महसूस करते हैं और एक अलग पॉजिटिविटी कहें वो हम सब अनुभव करते हैं उन सुबहों में। तो इसी तरह का ये मौसम था और हवा में हल्की ठंड थी, हल्की नमी थी, हल्की ठंडक थी। ओस की बूंदें ज़मीन पर पड़ती थी, पेड़ और घास उन सब के ऊपर ओस की बूंदों को देखा जा सकता था। ऐसा लगता था कि सारा मौसम भीगा भागा सा था और ऐसा लगता था कि जैसे रात की खुमारी अभी भी पेड़ पौधों पर या यूं कहें पूरे माहौल पर जमी हुई है और उतरी नहीं है। और धीरे धीरे सारी चीज़ें चल रही थी। नरेश भी गांव की उस पगडंडी पर कुछ सोचता चल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मन और उसका शरीर दोनों अलग अलग हैं। जैसे अनमने दोनों में कुछ अनबन सी हो गई है और बारी बारी से देखते हुए उसके टहलने का अंदाज बार बार बदल रहा था। जैसे उसके भीतर कुछ उथल पुथल मची हुई है या कुछ तो है जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नरेश वहां था तो सही पर उसका दिल और दिमाग कहीं और था। पता नहीं क्यों आज उसे बार बार नंदा की याद आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था शायद उसे खुद भी मालूम नहीं था। पिछले 2 साल हो गए थे वो नंदा से मिला भी नहीं था। फिर ऐसा पहले तो नहीं हुआ कि उसकी यादों ने उसे इतना परेशान कर दिया हो कि वो इतना अधर सा हो चुका हो, या उसकी यादों में वो इतना मध्यम पड़ चुका था कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था। पगडंडी को दोनों ओर से काश के फूलों के झुरमुटों ने और सफेद फूलों से लदी घासों ने ढक रखा था। चारों तरफ देखने पर काश के सफेद फूल ही फूल नजर आते थे। सहसा काश पर खिले इन फूलों को देखकर नरेश रुक गया। यानी अचानक उन फूलों को देखकर नरेश रुक गया। बहुत ही सुंदर फूल थे काश के, लेकिन उनमें खुशबू नहीं होती। तो इन काश के फूलों से नरेश का एक पुराना लगाव था, एक रिश्ता था। इन्हें देखकर उसकी यादों पर ऐसा लगा जैसे कुछ धुंधली यादें वापस से ताज़ा हो गई हों और वो बिना पलक झपकाए उन फूलों को निहारे जा रहा था। ओस की बूंदों ने उन बड़े बड़े फूलों को गीला कर रखा था। उनकी अनेकों पंखुड़ियां आपस में उलझी सी लिपटी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे नरेश की जिंदगी उलझी हुई थी। आज उसे उन फूलों से हमेशा ही अपनापन महसूस होता था। बचपन में नरेश लगभग हर रोज इन फूलों के पास आकर बैठता था और इनसे बेतहाशा लगाव दिखाता था। उसकी इसी चाह के कारण नंदा, जिसे इन फूलों से नफरत थी, उसके सामने इन फूलों की इतनी प्रशंसा करती थी कि वो नरेश के लिए इन फूलों को कभी कभी तोड़ भी ले आती थी। नरेश उन फूलों को देखते देखते ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी यादों में खो गया था। गांव की उस पगडंडी पर 2 बच्चे शोर मचाते हुए दौड़ते जा रहे थे। नरेश रुक जाओ, मुझे भी आने दो,
नरेश रुक जाओ, मुझे भी आने दो। रुको, नहीं तो गिर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे पहले चलूंगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। ठीक है, पर रुक तो जाओ। नहीं नहीं, मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये कोई और नहीं बल्कि 7 साल का नरेश है, और वो आगे आगे भाग रहा है और पीछे 10 साल की नंदा, जिसे नरेश अपना दोस्त मानता था उस वक्त, वो चल रही है। अचानक दौड़ते दौड़ते वो उन काश के फूलों के पास रुक जाता है। उन फूलों को देखकर नरेश की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, जिन फूलों को लोग देखना भी अच्छा नहीं समझते। वो उन फूलों को, यानी नरेश, उन फूलों को इतना पसंद करता है कि बस उन फूलों को देखकर वो हमेशा रुक जाता और उनके पास घंटों वक्त बिताता। अब दौड़ते दौड़ते नंदा भी नरेश के पास पहुंच गई। पकड़ लिया ना, अब बोलो। नरेश कुछ बोलता नहीं। बोलता तो बस एकटक उन फूलों को ही देखे जा रहा था। क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो, नंदा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली। मुझे वो फूल चाहिए, वो बड़े फूल, 7 साल के नरेश ने बोला। नहीं नरेश, वो फूल नहीं है। काकी ने हमें उनसे दूर रहने के लिए कहा है। तुम्हें पता है, उन्हें छूने वाला बीमार हो जाता है, और काकी ने बताया था कि उसमें दुष्ट परी रहती है, और जो बच्चा उसके पास जाता है वो उसे बीमार कर देती है, छोटी नंदा ने कहा। नंदा ने उसे नसीहत देते हुए कहा, पर नरेश कहाँ मानने वाला था। उसे तो वो दुनिया के सबसे सुंदर फूल लगा करते थे। बिना उसके ऐसा लगता था कि बिना रोज वहां से फूल लिए नरेश हिलने का नाम नहीं लेता था। तो नंदा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन नरेश बोला मुझे वो फूल चाहिए ही चाहिए, और उसकी हट के आगे नंदा हमेशा हार जाती थी। ठीक है, एक ही फूल, लेकिन बस आज ही, आगे से नहीं। और हर रोज नंदा एक एक फूल उसको तोड़कर दिया करती थी। नंदा आकाश के झुरमुटों में उन फूलों को तोड़ने के लिए गई। फूल काफी ऊंचाई पर थे और वो तो बच्ची थी। काफी मुश्किलों के बाद 2 फूल किसी तरह तोड़ पाई, लेकिन इस बीच उसके हाथों और चेहरे पर काश के पैने पत्तों ने कई घाव कर दिए। फूलों को पाकर नरेश तो बहुत खुश हुआ, और उसके चहकते चेहरे को देखकर नंदा अपना दर्द और अपनी डांट खाने का डर दोनों भूल गई। दरअसल नंदा और नरेश का परिवार पड़ोस में रहते थे। दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, किंतु इन दोनों बच्चों को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता था। सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिलता, जब भी समय मिलता, दोनों एक साथ रहते थे। और वैसे भी मोहल्ले में ये दोनों ही हम उम्र थे। दूसरे बच्चे या तो बहुत बड़े थे या बहुत छोटे। नरेश और नंदा की जोड़ी मोहल्ले में मशहूर थी। जब कोई उनमें से किसी को ढूंढता तो दूसरा भी साथ ही मिलता था। मोहल्ले के लोग मजाक मजाक में उन्हें राधा कृष्ण की जोड़ी भी कह देते थे। हालांकि दोनों ही परिवारों को ये शब्द, ये दोनों, इसको उपमा कहा जाता है, यानी जहाँ वो एक तरह का एग्जाम्पल देते हैं, ये पसंद नहीं था। क्योंकि नंदा नरेश से 3 साल बड़ी थी, और उस ज़माने में ये अंतर बहुत ज़्यादा समझा जाता था, और ये अंतर दोनों के बीच में दिखता भी था। जब भी गुड्डे गुड़ियों का खेल होता तो नरेश गुड्डा बनता था और नंदा उसकी गुड़िया। नरेश उसे नंदा को उन्हीं काश के सफ़ेद फूलों की अंगूठी पहनाता और उन्हीं फूलों की माला। इन फूलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली नंदा उन्हें पाकर ऐसे खुश हो जाती थी कि जैसे वो कितने कीमती हों। और उन दोनों के इस खेल के क्या ही मतलब थे उस वक्त, इसे नरेश भी अच्छे से नहीं समझता था और ना ही नंदा, लेकिन दोनों को ये खेल बहुत अच्छा लगता था।
नंदा के बारे में तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो नरेश को बहुत अच्छे से जानती थी और हर खेल में नरेश उससे अपनी बातें मनवा लेता था और नंदा हर बात उसकी खुशी खुशी मान लेती थी। तो ये थी अभी कहानी अधूरी रह गई है नरेश और नंदा की, काश के फूल। फिर से मैं आपके लिए इसको पूरा करने के लिए लेकर आऊँगी। जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको कहानी की शुरुआत पसंद आई हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, लिखिएगा कुछ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।